परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम के अंदर। आज हमारे साथ है शोभा जी, जो कि नासिक से आई हैं और हमारे साथ जुड़ी है, रिटायर्ड टीचर हैं और आज हम उनके अध्यात्म की जर्नी डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शोभा जी इस शो के अंदर। तो बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के पाथर्डी तालुका में मामा के घर हुआ। अच्छा, महाराष्ट्र में? हाँ, महाराष्ट्र में। अच्छा। और पिताजी का गांव भी नेवासा तालुका में है। अच्छा। जो ज्ञानेश्वर महाराज की पुण्यभूमि कहा जाता है, वहाँ हुआ है। ओके। और 10वीं तक एजुकेशन वहाँ हुआ। मैं फार्मर के फैमिली में जन्म लिया। अच्छा। तो इसलिए वो फार्मर का काम क्या क्या है वो सब मुझे आता है। अच्छा। किया भी, करना भी पड़ता था। सबको करना पड़ता था, सबको कि करना। मजदूर कम पड़ते हैं तो 10वीं तक वहाँ हुआ। बाद में पिताजी ने 10वीं के बाद शादी की। तो मेरी शादी हुई 1978 में। तब टीचर्स लोगों का संप चल रहा था, स्ट्राइक चल रहा था। तो हमारी एग्ज़ाम मई में हुई। तो शादी के बाद परीक्षा दी। मेरे हस्बैंड भी बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग के थे। उन्होंने बोला कि तुझे पढ़ना है क्या आगे? तो मैंने बोला हाँ पढ़ना है। तो उन्होंने मुझे पढ़ने दिया। और मेरे हस्बैंड एक पब्लिक स्कूल में जॉब करते थे, प्राइवेट स्कूल में। वो नासिक डिस्ट्रिक्ट में मालेगांव तालुका दाभाड़ी कारखाना करके था वहाँ। तो वहाँ वही मुझे सीखने के लिए मिला। पूरा एजुकेशन वहाँ हुआ, बीएड तक। वेरी नाइस। ओके, तो फिर आपने कितने साल बच्चों को पढ़ाया? अभी आप रिटायर हैं? हाँ, रिटायर है। 29.5 ईयर मैंने पढ़ाया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरा इतना अच्छा हुआ कि मेरा बेटा 39.5 ईयर का हुआ, केजी में जाने लगा, तभी मुझे जॉब मिला। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बचपन से आपके अध्यात्म के प्रति क्या सोच थी आपकी, परमात्मा के प्रति? परमात्मा के प्रति वैसे तो बोले तो पिताजी के ओर से आया अध्यात्म। अच्छा। सब एकादशी वगैरह करते थे, महाशिवरात्रि करते थे, पारायण वगैरह करते थे, शिवलीलामृत का सब व्रत वगैरह सब पालन करते थे। बहुत सारा रहता था, वो सिखाते थे। और हमें हमारे यहाँ जानवर वगैरह रहते तो मम्मी बोलती थी कि नहीं, उनका भी आत्मा है ना, तो उनको पहले पानी पिलाना चाहिए, चारा डालना चाहिए। वो पहले उनका सब करती थी, बाद में वो खाना वगैरह खाती थी। अच्छा। लेकिन आत्मा क्या है वो मुझे पता नहीं था, सिर्फ आत्मा शब्द पता था। अच्छा। और पिताजी वगैरह बोलते थे कि नहीं, कोई रोए गुजर गया तो रोना नहीं चाहिए, वो आत्मा को दुख होता है वगैरह वगैरह बोलते थे। और चित्रगुप्त हमारे शरीर में ही रहते हैं और वो सब हमारा जो कर्म है उसका नोट डाउन करते हैं, ये बताते थे। तो अच्छा ही कर्म करना चाहिए, ऐसे सिखाया। और मुझे पता नहीं कि मेरे साथ हमेशा एक शक्ति रहती थी, कभी भी कुछ हो ना तो बिल्कुल सही दिशा मिलती थी। अच्छा। और किसी ने ऑब्स्ट्रक्शन डाला ना मुझे कि नीचा दिखाने की वगैरह, तो मुझे हमेशा जो हायर अथॉरिटी है उनसे हेल्प मिलती थी। मैं से किसी छोटे अथॉरिटी के पास नहीं जाती थी। हायर एजुकेशन का हो तो डीवाईडी के पास जाने का, एप्लीकेशन करने का, वो हेल्प भी मिलती थी। बहुत बढ़िया। एक सेकंड जरा मुझे रुकना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी, सही है। तो जीवन में आध्यात्म के प्रति कैसे आगे बढ़े? क्या मन में आया? ज्ञान मार्ग क्यों पसंद किया? पता नहीं, लेकिन जो ज्ञानेश्वर महाराज वगैरह है, तुकाराम महाराज वगैरह है, तो उनके पास एक शक्ति है, वो शक्ति देते हैं गुरु किया तो। अच्छा। ये पहले बचपन से था और मैं ढूंढती थी कि मैं तो आपने किए, गुरु किए? हाँ किए। अच्छा, कितनी साल की उम्र में? मैं 45 ईयर्स की हो गई ना। तो काका महाराज ढेकने बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष थे और उनकी दीक्षा ली। तो फिर अपनी साधना क्या क्या की उसके पीछे? साधना उन्होंने जब मुझे शक्ति दी तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 1 घंटा साधना करने का। वो बोलते थे कि जो दिया ना वो मार्ग पर चलने का, आपको आगे का मार्ग बराबर दिखेगा, जो सही मार्ग मिलेगा। और ऐसे भी बोलते थे कि आपने यहाँ कितना भी साष्टांग नमस्कार किया तो कुछ मिलने वाला नहीं, आपको कर्म ही करना है। अच्छा, ऐसे बताते थे। वेरी नाइस। हाँ, तो मैं मेरे स्कूल वगैरह संभाल के 1 घंटा करती थी, जितना टाइम मिला। कभी कभी ज़्यादा मिला तो ज़्यादा भी करती थी। वो सब बच्चों को संभालना, पढ़ाना वगैरह। और मेरे दोनों बच्चों को मैंने 9 तक सभी सब्जेक्ट पढ़ाए। अच्छा। मैथ्स भी, जो लेसन्स मुझे अच्छे लगते थे, चैप्टर, वो मैं सिखाती थी उनको। बाकी का वो कर लेते थे। तो आत्मज्ञान आपको कब हुआ?
आत्मज्ञान कैसे कि, और उसके पहले इसके बाद मुझे मिलने लगा। फिर ऐसे लगा कि एक बार ऐसा हुआ कि मुझे भी नहीं समझा कि क्या हो रहा है करके, मैं सिर्फ ऐसे साइन करने लगी, मेरे से साइन होने लगे ऐसे दीवार पर। अच्छा। हाँ, और मेरे हस्बैंड ने क्या किया, हमारे यहाँ सब हम लोग एक्स्ट्रा सामान रखते हैं कि जो पुराना ज़माने का, वो नहीं, इसको बुलाओ, वॉचमैन को बुलाओ, ये दे दो, ज़्यादा बेडशीट है वो दे दो, पुरानी रद्दी दे दो, किताबें भी नए के नए देने लगे। मैंने बोला कि ऐसे क्यों करे। और तब मुझे अभी बाद में समझा कि वो घर हमारा सील हो गया। अच्छा। शक्ति से। अभी मुझे बापूजी के ज्ञान में आने के बाद समझा। अच्छा। फिर अपने आप मुद्रा होने लगी, ज्ञान मुद्रा होने लगी, सूर्य मुद्रा होने लगी, बहुत सारी मुद्रा भी होने लगी। अच्छा। हाँ, वेरी नाइस। और अभी भी मैं कभी बैठी ना ज्ञान के लिए, साधना के लिए, तो होती है तो शक्ति भी आती है, समझते हैं। फिर मैं उस पर ध्यान देने लगी, वो ढूंढने लगी कि इसका मीनिंग क्या है, इससे क्या मिलता है, उससे क्या मिलता है। अच्छा। ये भी ढूंढा मैंने। और जब मैं रिटायर होने वाली थी तो मेरा काम करने के लिए मैंने लीव ली थी, तब बाहर कोविड का इतना शुरू हो गया, और मुझे सिर्फ पता था कि कल के अवतार होने वाला है, इतना पता था, बाकी कुछ भी नहीं पता था। वैसे भक्ति मैंने भगवान श्री कृष्ण की कि प्रभु रामचंद्र को भी मानती थी, दत्तगुरु को भी मानती थी। ऐसा जैसे कि वारकरी संप्रदाय बोलते हैं, तो हम ऐसा किसी को कम या अधिक नहीं, सबको समान मानते थे। वो होने के बाद फिर मार्च में ये हुआ, तो मैंने सोचा अरे बाप रे, बाहर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कहाँ उत्तर मिलेगा। फिर यूट्यूब ढूंढने लगे। तो उसमें एक दो वीडियोस देखे मैंने, इसके कल के अवतार के बाद में बापूजी का वीडियो आया, वो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मन में शंका आती थी वही बापूजी का वीडियो आता था, जो शंका ही वो बापूजी का वीडियो आता था। मैं सुनती थी, सुनती गई। तो फिर 108 आत्मा ये क्या है वो भी मैंने सुना। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं वही में से हूँ, और मुझे यही करना है, यही मार्ग पर चलना है। मैं जो ढूंढ रही थी वही मुझे मिला। फिर मैं मेडिटेशन करने लगी, जो पहले के हुए थे वो भी बाद में धीरे धीरे किए, और धीरे धीरे अच्छा मार्ग मिलने लगा। और उसी समय मुझे बाहर जाना पड़ा। बाहर तो माहौल इतना ख़राब, जाने का नहीं, मास्क लगाने का। तो आपका भी, बापूजी का भी वीडियो आया कि और कैसे पैक करने का, क्या करने का, किसके साथ कितना बात करने की, कितना क्या करने का। तो वैसे और पैक करके जाने लगी। और बेटे के पास जाना था, तो वो भी सब फटाफट काम होने लगे। एक मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, फटाफट सब जो PPF वगैरह मिलने वाला था वो सब हो गया। पेंशन का शुरू हो गया, साइन वगैरह कर दिया, अकाउंट ओपन किया, फिर फ्लाइट का भी हो गया, और हम लोग चले गए। बाद में तो मैंने अंकुर भैया को मैसेज किया कि मैं एक बार जुड़ गई तो परमानेंटली, यानी मुझे ऐसा हर बार जो मिला ना, तो अच्छा ही मार्ग मिला, बिल्कुल सही मार्ग मिलता ही गया, आगे आगे आगे। फिर मैं जुड़ गई। फिर बापूजी ने कहा था कि आप पहले स्व परिवर्तन करो। तो मैंने सोचा कि पहले वीडियो सुनूंगी और स्व परिवर्तन करूँगी, तो स्व परिवर्तन किया। बाद में मुझे ऐसा बुरा लगता था कि सब ट्रांसलेशन करते हैं, ये करते वो करते, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जब हिंदी का किताब आया तो मैंने अंकुर भैया से किताबें मंगवाई, किताब पढ़ा। फिर मैंने सोचा कि मैं मराठी में ट्रांसलेशन करूँगी। अच्छा। फिर मैंने अंकुर भैया को मैसेज किया, उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया है, स्वागत है। राजलक्ष्मी ताई का नंबर दिया, फिर उनसे कांटेक्ट हुआ, तो राजलक्ष्मी ताई ने बोला कि बहुत बढ़िया है, और उन्होंने मुझे काम दिया। फिर ट्रांसलेशन का बहुत सारा काम किया मैंने। बहुत बढ़िया। बाकी के बहनों ने भी किया, मैंने नहीं किया, बापूजी ने करवा लिया। चलो। और दीपाली बहन ने वो आकृति वगैरह करके, फिर मुझे अंदर से प्रेरणा मिली कि मैं यहाँ ही प्रिंट ले लूँ। अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने भी सम्मति दी कि वो तू ले लो। उन्होंने खुद पे किया कि हम करेंगे करके। वो तो बोले किसी से लेना नहीं है, लेकिन कई भाइयों ने, बहनों ने लिया, तो वो बोले कि हम फ्री में नहीं लेंगे, तो उन्होंने ले लिया। बाकी ऐसा फिर इसमें आए, अहमदाबाद में आए, तब चैनल शुरू करने का मराठी का मैं सोच रही थी कि हम भी करेंगे। तो सब बहनों का ही वही विचार हो गया, तो शुरू किया। उसमें भी बापूजी के वीडियो सुनने का, या PDF है तो मराठी में ट्रांसलेशन करने का, दूसरों को देने का, वो ऑडियो करने लगे। मैंने भी किया कुछ ऑडियो। वेरी गुड। और दूसरों ने जो मराठी भाषांतर किया, तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, स्पेलिंग चेक, हाँ, वो भी मैंने चेक करके दिया। उनका ऑडियो मेरे पास आने के बाद भी फिर वापस देखने का, करेक्शन करने का कि सही है क्या, छूट गया क्या, बाद में दीपाली बहन को दे देते थे, ऐसा। तो योग के दौरान आपके कोई अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव है, बताइए। बहुत अच्छे।
इतने अच्छे कि एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे सोई और ऐसे ऐसी जगह पर गई कि बिल्कुल जो परम तत्व बोलते हैं, मुझे पता नहीं था, सब भी ऐसा वो गोल्डन कलर गोल्डन। मैंने बोला मैं यहाँ कैसे क्या आई। बाद में मुझे वैसे पता चला कि ये परम तत्व है। तो शायद विष्णुपुरी होगी, महाविष्णुपुरी होगी। और एक बार हम ऐसे लिफ्ट से ऊपर गए, मेरे पास कौन था वो नहीं मुझे पता, लेकिन था। और ऐसे जगह पर ऊपर गए कि बियॉन्ड कुछ भी नहीं था। अच्छा। सिर्फ स्काई दिखाई देता। मैंने बाप रे, ये स्काई दिखाई दे रहा है, क्या है। तो बाद में मुझे पता चला कि बेहद का जो परम धाम है तो सबसे ऊंचा है। ऐसे बहुत सारे अनुभव। और हमेशा मुझे भी बहुत सपने पड़ते हैं, बहुत सपने। हमेशा पर्वत पर गए, ये भगवान का वो मंदिर, ये मंदिर। कभी बहुत गहरे सागर में गए और उस पर ऐसे हिल रहे, बच गए, वहाँ कुछ मिला, सब ऐसे ऐसे सपने आते रहते बहुत आते हैं। मुझे भी समझता नहीं कि क्यों आते हैं सपने। तो आपको कब ज्ञान मिला था बापूजी का, कौन से साल में? 2020 में, मार्च 2020 मार्च। में। हाँ। तो तब से हमारी तो लाइव वीडियोस चालू हुए थे, लाइव एपिसोड 10 से 11 मेडिटेशन था ना। हाँ था। तो आप तब से चालू किया था, मतलब हाँ तब से जुड़ गए थे तब हाँ आप? तब से किया। अच्छा। और मेरे कुछ 5-6 बचे थे ना, तो मैंने देखा कि कब से हुआ है, वो ढूंढने लगी मैं। अच्छा। और जो बचे थे तो वो दूसरे टाइम में करते थे। अच्छा, वेरी गुड। ओके, तो आपने ब्रह्मा कुमारी में गए, कभी ज्ञान सुना उनका, ब्रह्मा कुमारी का? नहीं। अच्छा, वो नहीं सुना। लेकिन 1990 में हम लोग नासिक में आए ना, तो अब जब नवरात्र के समय मेला लगता है तब वो ब्रह्मा कुमारी वाले सब किताबें देती थी। तो मैंने ले लिया था, उन्होंने बहुत अच्छा बताया वो किताब, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा वगैरह, लेकिन मुझे कुछ भी समझा नहीं। अच्छा। मैंने लाया और घर में रखा और कुछ भी किया नहीं। अच्छा। ओके। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि मेरा 100 परिवर्तन में कितना प्रतिशत हो गया है? 100 परिवर्तन अभी कितना बाकी है? पहले तो मुझे गुस्सा ऐसा बिना वजह नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोल रहा है, हाँ, ये समझता है तो ऐसे समय आता है, बाकी नहीं आता। लेकिन गुस्सा बिस्सा चला गया। अच्छा। और किसी के ऐसा माया में नहीं रही मैं। अच्छा। कर्तव्य करने का माया बिल्कुल नहीं। अच्छा, वेरी गुड। और गुण का भी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मेरे जो दोष थे ना, धीरे धीरे सब चले गए। बराबर। तो आत्म स्वरूप का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गए। ओके, तो बहुत बढ़िया बात है। अब जीवन में कोई स्ट्रेस, भय, कुछ नहीं, तनाव? भय तो बिल्कुल ही नहीं रहा, कुछ भी बात का डर नहीं लगता। कुछ काम के लिए गए ना, इसके लिए गए वीज़ा के लिए, तो मैंने बोला बापूजी हमारे साथ है, हमारा तो काम होने वाला है, क्या डरने का। अच्छा। हाँ, और होता ही है। चलो, ये भी अच्छा है। और सबसे बात ये अच्छी है कि 5 तत्व, 3 तत्व, परम तत्व, परम प्रकाश, व्यक्त अव्यक्त, भगवान शिव कौन से स्वरूप में रहते हैं, उनके निराकारी, आकारी, साकारी स्वरूप, भगवान गणेश कौन है, कार्तिकेय कौन है, वो कौन से स्वरूप में रहते हैं, उनका क्या कर्तव्य है, हमारे ब्रह्मांड की निर्मिति कैसे हुई, और सब शक्तियाँ चलाती है, महाशक्तियाँ भी है, अवतार, अंश अवतार, और ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। या दूसरे कोई रामकृष्ण परमहंस कहाँ है, ये कहाँ है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। उनका भी मुझे अच्छा लगता था, लेकिन बापूजी के ज्ञान में आने के बाद मुझे समझा कि वो कॉन्सेप्ट टाइप के थे। ऐसा बहुत अच्छा लगता है। अव्यक्त से अव्यक्त, या भूत प्रेत का बताया कि वो कैसे काम करते हैं। ये छोटी वस्तु है, बड़ी वस्तु को अव्यक्त करके कैसे देते हैं, उनके भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। और जैसे भूत वगैरह का प्रवेश वगैरह करते हैं, वो मुझे गांव में पता था। गांव में देखते, गांव में है ना तो सब समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये व्यक्ति की ओर देखे तो ये बोलते हैं कि ये देवी आती है, वो देव आता है, ये व्यक्ति तो ऐसे दिखी थी, इसके शरीर में कैसे क्या प्रवेश करता है, भगवान कैसे प्रवेश करता है, कैसे क्या करेगा, भगवान तो बहुत बड़ा होता है, ऐसे सवाल आते थे। और जो पितृपक्ष में श्राद्ध वगैरह करते थे तो मुझे हमेशा प्रश्न पड़ता था, पुनर्जन्म है, अगर व्यक्ति को पुनर्जन्म मिल गया तो भी वो आत्मा वापस कैसे आता होगा कि यहाँ खाना खाने के लिए। और अगर दादाजी गुजर गए हैं, उनको जन्म मिला, तो उसके बाद पिताजी गए, तो फिर श्राद्ध किसका करने का, उनका करने का क्या, इनका करने का क्या, ऐसे सवाल आते थे। वैसे देखा जाए तो बात सही भी है कि
जैसे दादा परदादा, अब हम परदादा का तो भूल ही गए, जानते भी नहीं। नाम भी पता नहीं। हाँ, और उनके भी तो पूरा अगर वंश देखा जाए तो उनके लिए तो क्या कौन कर सकता है ना। तो वही कि हम दादा तक याद रखते हैं, उनके लिए कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनके आगे वालों के लिए कुछ नहीं करते। तो ये भी है कि इन सभी, देखो देखा जाए तो एक नाटक ही है ना ये, है ना। ठीक है, एक रिचुअल से पूरी दुनिया कर रही है तो हम भी कर रहे हैं कि चलो ठीक है, उन्होंने किया हमें करना चाहिए, पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहिए। पर रियल में उनको भी परम शांति मिले, उसके लिए तो सबको सोचना चाहिए ना कि किस तरीके से उनको परम शांति मिले। लेकिन ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर आत्माएं तो पुनः ही जन्म में वापस आ जाती है, तो इसीलिए ये चैप्टर चलता ही रहता है। और लोग चाहते भी वैसे है, भक्ति मार्ग वाले ना, नहीं हमें वापस जन्म लेना है। मैं सोचती हूँ कि इतने ये एक जन्म में इतना कष्ट उठाना पड़ता है, इसको मुँह दो, उसको मुँह दो, ये करो वो करो। कोई स्तुति करता है, कोई हेट करता है, वो भी वो सोचते हैं कि हमें वापस आना है, जन्म लेना है, जन्म लेना है। बहुत सारे लोगों का सुना है मैंने। वही इच्छाएं पूरी नहीं होती ना। हाँ, और ये ज्ञान ही नहीं होता कि हम यहाँ से मुक्त हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। नहीं, मुक्ति का लोगों को है, लेकिन एक्चुअली मुक्ति क्या है उनको समझता नहीं। हाँ, मोक्ष के बारे में बहुत कम ही जानकारी है। पर वो सब यही समझता है कि दान पुण्य करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, अन्नदान करेंगे तो, हाँ, तीर्थ यात्रा करेंगे तो, ऐसा उनका कहना। तो अब भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में आपको कितना बड़ा अंतर दिखाई देता है? बहुत अंतर। बापूजी के ज्ञान में आने के बाद तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे लौकिक माँ बाप तो नहीं हैं, लेकिन मेरे तो असली माँ बाप तो हैं। बेहद के माँ बाप तो मुझे मिल गए, बहुत अच्छा परिवार और खुशियाँ, कुछ लेना नहीं देना नहीं, अपना कितना, यानी जो रिलेशन है तो बहुत प्योर है, बहुत ही अच्छा लगा। तो अब परम शांति की अनुभूति होती है आराम से घर पे? होती। और जब आप बोलते हैं ना कि परम शांति आ रही है, तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि घर में परम शांति आई। लाइट ऐसे आंखें बंद होती है लेकिन आता है, दिखता है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो और कुछ आप बताना चाहेंगे जो सोच के कुछ आए होंगे? और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो अभी रिटायर हो गई। हाँ, तो अगर मैं जब जॉब करती थी तब जुड़ जाती तो मैं बच्चों को पढ़ाती। हाँ, स्कूल अभी भी जा सकती है, लेकिन अभी मुझे किसी के कर्म बंधन में आना है, अपने आना नहीं है, अपना अपना काम करना है। तो भी कोई बच्चे मिल गए तो मैं उनको बताती हूँ, देती हूँ। सब मेरे स्कूल में गए, उनको भी किताबें वगैरह दी, बताया करो। तो सब बोल रहे थे हमें शांति मिलनी चाहिए। मैंने बोला ये किताब आप मेडिटेशन करो, शांति क्या, परम शांति मिल जाएगी। वेरी गुड। कितने लोग करते हैं पता नहीं। आप तो एक फॉर्मल टीचर हैं, तो आपका एक रुतबा है कि भाई एक 30 साल आपने जॉब की है, तो आपको कभी वो बुलाएं तो आपको ज़रूर जाके परम शांति के बारे में बताना चाहिए। मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इससे जो है ना एक ज्ञान का एक और हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे। और मान लीजिए कुछ आत्माओं को, अपने बच्चों को ही समझो, वो अपने घर जाके बताएं कि आज हमारे पुराने टीचर आए थे और परम शांति के बारे में बात कर रहे थे, तो वो भी सर्च करें, ढूंढे, उनके माता पिता को बताएंगे तो काफ़ी आत्माओं का कल्याण होगा। यस। और वैसे भी आज तो टीचर पूजनीय होते हैं। सुनते हैं बच्चे, सुनते हैं टीचर जो बताते हैं, बात सुनते हैं, लेकिन टीचर ने भी सही बताना चाहिए। वो भी मैंने देखा कई टीचर सिर्फ स्वार्थ के लिए करते ना, बुरा लगता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हमें तो अपना ही सोचना है ना। हमने तो अपना कार्य बढ़िया से किया तो दिल में सेटिस्फेक्शन हुआ कि भाई हाँ चलो, अपना जीवन में अपने सब बढ़िया किया। बाकी तो जो करेगा वो भरेगा, वो तो है ही। वो तो है। बच्चे विश्वास करते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं ना, एक आध बार माँ बाप पर नहीं करेंगे लेकिन टीचर पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी टीचर ने इस मार्ग में आना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए, खुद भी अपनाना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। हद की ड्यूटी तो करनी है, वो तो ड्यूटी किए बिना हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मुक्ति ही नहीं मिलेगी, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो ये सही बात है कि ये हमारे बेहद के कर्म हैं। जो विश्व कल्याण का कार्य है ये सबका है, कोई एक व्यक्ति का नहीं। परंतु जब हम अपने आप को लिमिट से बांधेंगे नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम लिमिटलेस बन जाएंगे। जब पूरी दुनिया का कल्याण करने का संकल्प हम लेंगे तो परमात्मा वो शक्ति देता है, और फिर हम बनते नहीं है, फिर हम आगे जाते हैं। मान लीजिए कि हम अपने फैमिली में, हम अपने बच्चों को समझे कि बस यही मेरा है, यही मेरा है। नहीं, विश्व, पूरा विश्व मेरा है, विश्व के हर जीव का हमें कल्याण करना है। ये भावना अगर हम क्रिएट करेंगे अपने अंदर, तो
वो इनफाइनाइट शक्तियाँ जो है हमको बहुत मदद करेगी, है ना। पूरी दुनिया की तमाम आत्माओं को कल्याण करने का हमें एक मौका मिलेगा जीवन में। तो ये बात तो बहुत सही है। और कुछ बताना चाहेंगे? और कैसे है कि जो मदद मिलती है ना, हाथ की भी मदद मिलती है ना, कुछ संकट आया, कुछ काम है, तो मेरे हस्बैंड के थ्रू मिलती है। अच्छा। वो स्पोर्ट्स टीचर है तो उनके बहुत कांटेक्ट है। मैं तो अच्छा। मेरा ज़्यादा नहीं, मेरे कभी नहीं कभी किसी के साथ, हाँ। लेकिन इनके हैं, हमें दोनों को भी मानते हैं और उनको भी मानते हैं। तो वो भी रिटायर हो गए? वो रिटायर हो गए, मेरे से ज़्यादा उम्र के हो गए। अच्छा। लेकिन उनके बहुत स्टूडेंट है, एक आवाज़ दिया, फ़ोन किया तो तुरंत आते हैं, गाड़ी लेकर भाग हमारे भारत देश में यही फायदा है कि पुराने टीचर को भी बच्चे याद रखते हैं, भाग के आते हैं। हाँ। सर ऐसा हुआ, सर वैसे हुआ, मैं मदद करूँ क्या? बहुत। ये तो देखो, यही टीचर का एक फ़ायदा भी है और टीचर को ये मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो भी सिखाया जाता है सिर्फ पढ़ाई के सिवाय दूसरी बातें जो हम सिखाते हैं बच्चों को, यही तो इसकी मूल्य होता है। जैसे हमारे स्कूल में भी टीचर थे, तो जब हमारे मेन टीचर की छुट्टी होती थी तो दूसरे टीचर आते थे, लेकिन वो भी आके अच्छी अच्छी बातें सिखा के जाते हैं, है ना, जो हमारे नहीं होते तो भी। तो कुछ रामायण की, कोई महाभारत की, कोई ऐसी बात बता के जाते हैं, तो हमें भी आज भी हमें वो मिले तो हमें खुशी होती है कि देखो उन्होंने हमें ये बात बताई थी। देखो ये सेल्फलेस लव है ना। उनको इनसे अगर वो बैठे भी रहेंगे, सिर्फ गप्पे मारेंगे, तो भी वो तो आधा घंटा निकाल के जा सकते हैं, लेकिन वो कुछ सिखा के जाते। तो हमारे भारत देश का ये सबसे एक अच्छी मेंटालिटी है हमारे टीचरों की, कि वो कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं बच्चों को। मैं भी ऑफ पीरियड में जाती थी ना, बहुत ऐसी स्टोरी पढ़ती थी ना, बहुत अच्छी तरह से बच्चों को कहानी बताती थी। यस, बहुत बहुत अच्छी बात है। और मॉरल क्या है? मॉरल सीखने के साथ तो यही जब हमारे देश के सभी टीचर इस तरीके से अपनी सेल्फलेस होके, कर्मयोगी बन के अगर ड्यूटी करते रहेंगे, तो बहुत ही अच्छे आने वाले समय में बच्चों को ज्ञान मिलता रहेगा। यस, और ये तो हर समय ज़रूरत है ना टीचर की। टीचर की ज़रूरत तो हर समय है। अब तो भले आप रिटायर हो गए, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ आपको आते ही होंगे लोग मिलने के लिए कि मैडम आप तो हमारे पुराने टीचर थे, रास्ते में मिल जाते हैं तो पूछते हैं कि कैसे हैं आप, ये सब है ना। तो यही एक अच्छा संबंध बनता है स्टूडेंट का और टीचर का, गुरु और शिष्य का, जैसे कहते हैं। तो बहुत अच्छा है कि आप ही की तरह सब लोग आने वाले टीचर्स भी ऐसे ही ड्यूटी करें और जीवन में सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, यही भावना के साथ वो आगे बढ़े। अच्छा, और कुछ बताएं? और मुझे बताना है कि मेरी बहन थी, उसके हस्बैंड बहुत अच्छे अच्छे किताबें ला के देते थे। अच्छा। एक धुलिया के बाबा थे, भागवत बाबा करके, मराठी में किताबें थी कि मन की अगाध शक्ति, ऐसा नाम था। अच्छा। तो मन की शक्ति, हमारे पास कितनी मन की शक्ति है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो सब दिया था। उसने पढ़ने के बाद मुझे दे दिया, बोले कि तुझे पढ़ना अच्छा है। सब बहनों को ये पसंद था पढ़ने का। अच्छा। तो मैंने पढ़ा। तो मैं तब हम लोग मालेगांव में थे, नौकरी भी नहीं थी, मुझे बेड हुआ था। तो मैंने वो उसमें पढ़ा। सुबह सुबह उठते उठते हमारा मन नहीं करता उठने का, लेकिन उसी समय में हमने एक विचार डाला हमारे मन में, तो वो संकल्प, यानी वो संकल्प अभी मुझे समझा कि वो होता ही है। तो मैंने सिर्फ उसी समय नाम पढ़ा था कि नासिक में बॉयज़ टाउन नाम के बहुत अच्छा स्कूल है और भोसला मिलिट्री स्कूल का नाम बहुत अच्छा है। उसी समय इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था, न्यूज़पेपर वगैरह था। तो ऐसे ही मैंने सुबह उठी, फिर संकल्प किया कि मेरे हस्बैंड को वहाँ जॉब मिलना चाहिए, और ग्रांटेड स्कूल है, हमारा नॉन ग्रांटेड था, और मुझे भोसला मिलिट्री स्कूल जैसे स्कूल में नौकरी मिली तो कितना अच्छा होगा ऐसा। और वो कुछ दिनों के बाद सच हुआ। अच्छा। हाँ, संकल्प पूरा हुआ। हाँ, और मेरे हस्बैंड को जॉब मिला वहाँ, हमें क्वार्टर दिया। वो बहुत काम करते थे, बहुत काम किया, हॉस्टल का काम किया, खेल सिखाया वगैरह सब। और 6 महीने हम लोग रहे। 6 महीने के बाद वो बच्चों को खेलने के लिए लेके गए भोसला मिलिट्री स्कूल में। वहाँ के पंडित सर नाम के टीचर थे, बहुत अच्छा टीचर थे। प्रिंसिपल बोले कि हमें एक इंग्लिश टीचर चाहिए सर, कोई हो तो बताओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे मिसेस से इंग्लिश की टीचर है। अरे वाह, मैंने कितना अच्छा है, तुरंत कल लेके आओ बोले, और लेसन लेते हैं। और वहाँ एक टीचर थे, वो हमारे फ्रेंड ही थे, तो उनकी बेटी 7th क्लास में पढ़ती थी। उन्होंने मुझे किताब, गाइड वगैरह सब दिया। वो मैंने तैयार किया, लेसन, पिक्चर्स वगैरह तैयार किए, लेसन ले लिया। 50 बच्चे थे, हिंदी मीडियम स्कूल था और लोअर इंग्लिश था। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और फिर दिया, उन्होंने शेरा दिया कि अच्छा है।
और मेरा रिकमेंडेशन किया ट्रस्टी को कि ये टीचर लेना है, क्योंकि पहले 6 महीने तक टीचर नहीं थे वो बच्चों को। और उनके दूसरे टीचर ले लेते थे, उनको भी उनका बर्डन है, कितना सिखाएंगे, कोई दूसरा सिखाता था। फिर मैं 25 सितंबर 1990 को ज्वाइन हुई। अच्छा। एक स्कूल से रिटायर हो गई। बहुत ऐसा मुझे अभी समझा कि वो संकल्प शक्ति क्या है, किया तो मन की शक्ति क्या है। और ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, तो वो भी हमारे स्कूल में बुलाते थे, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे स्कूल में आके, ये RSS के स्कूल है, तो बहुत ऐसे लोग, अच्छा, वो भागवत भी आके गए हमारे स्कूल में, ऐसे आते गए। तो उनको बुलाया था, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या बनना है, तो सबने बोला कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना है। बच्चों के लिए तो करेंगे बोले, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं क्या बदलना। तो सब बोले कि हाँ हमें बदलना है। तो उन्होंने हमें एक ऐसा दिया था, कुछ राउंड का, वो सॉल्व करने के लिए पेंसिल दी थी, हर एक को अलग अलग दिया था। तो सब ने सॉल्व किया। तो मैंने सॉल्व किया ना, तो मैंने बहुत शॉर्टकट मार्ग ढूंढा था। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने सिर्फ शॉर्टकट यानी रिस्क नहीं लेने की कहीं भी, और बाकी का रिस्क लेके उन्होंने पूरा किया था। वो भी एक साइकोलॉजी, वो भी उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा श्वास कैसे लेने का, संकल्प कैसे करने का, अपने को कैसे सुधारने का, जो जो हमारी बुराई है कैसे छोड़ देने की, ऐसे सिखाया था। वो भी मैंने किया। तो बहुत ही आपका धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें बताई, अपने जीवन का अनुभव बताया, और टीचिंग लाइन के अंदर भी आपने कैसे सेल्फलेस ये सब ड्यूटीज़ की, ये भी आपने बताया। तो बहुत ही अच्छा लगा, और आशा रखते हैं कि आप इसी तरीके से मराठी भाषा में जो बापूजी के ज्ञान का अनुवाद कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पूरे बेहद की परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बापूजी की ओर से बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं, ताकि आप और भी आगे बढ़िया तरीके से आप अपने मराठी में बापूजी का ज्ञान पहुँचाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेहद की परम माँ शांति। मुझसे जितना होगा उतना मैं सेवा करती ही रहूँगी। ये बहुत ही बढ़िया संकल्प है। बस यही संकल्प चाहिए, हमें हिम्मत चाहिए करनी है, बाकी कराने वाले तो वही है। और दूसरा काम भी कुछ नहीं। और मैं इतनी सक्सेस हूँ कि मुझे हद का कुछ काम भी बचा नहीं है, ये सिर्फ बेहद का काम बचा है। तो अच्छा है, आप अच्छे समय पे रिटायर हुए और ज्ञान मिला। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हर बात ऐसे समय पर हो गई। जी जी जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। परम धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम